नमस्कार, आप देख रहे हैं ना न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का जो अभियान चल रहा था उसमें एक और बड़ी सफलता। पिछले 3 दिन में 8 मशहूर ड्रग पैडलर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनसे भारी मात्रा में चिट्टा बरामद हुआ है। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर, नवजोत सिंह उर्फ बबलू, जो कि इंदिरानगर मीरा साहब का रहने वाला है, फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। उससे पूछताछ चल रही है। उसकी 3.20 करोड़, लगभग 3-3.5 करोड़ के करीब संपत्ति जो है वो कुर्क हो चुकी है। कल ही त्रिकुटा नगर पुलिस ने उसकी एक और बड़ी संपत्ति मालोवाल गांव जो आरसपुरा में है, वहां पर जो उसने जमीन खरीदी थी वो कुर्क की है। अब टोटल 3.5 करोड़ के पास की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। चिट्टे की कमाई से ये इमारतें, ये जमीनें जो खरीदी गई थी, अब वहां पर अटैच की गई हैं। पहले गिराई गई थी इमारतें, अब इन जगहों को सील किया गया है, अटैच किया गया है, कुर्क की गई है संपत्ति। अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज हैं। चिट्टे का धंधा इस तरीके से इन लोगों ने किया है कि अरबों रुपए कमा लिए। लव गुजर का जो नेटवर्क था, उसके बाद जब से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, उसके बाद न जाने कितने लोग और पकड़े गए। अगर जम्मू संभाग की ही बात करें, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहां पर 200-250 से ज्यादा ड्रग पैडलर पकड़ा गया है, जिसमें 50 के करीब टॉप ड्रग पैडलर हैं, जिन्होंने लव गुजर के नेटवर्क के साथ मिलकर करोड़ों का धंधा किया हुआ है। प्रॉपर्टी सीज हो रही है जम्मू में, जम्मू से बाहर, तमाम डिस्ट्रिक्ट के भीतर, और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, पठानकोट, गुरदासपुर, इन तमाम इलाकों में जो काली कमाई चिट्टे की थी, उससे जो इमारतें खड़ी की गई थी, वो भी सीज हुई है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इस चिट्टे की कमाई कितनी है। जिला कठुआ, सांबा, बीजेपुर, रामगढ़, अरनिया, आरसपुरा, मड़, कर्नाचक, अखनूर, घरोटा, जम्मू शहर और आसपास के तमाम इलाकों में जो एक ड्रग सिंडिकेट चल रहा था, उसके ऊपर जबरदस्त प्रहार जो है वो पिछले लगभग 65 दिनों से जारी है। 100 दिन का अल्टीमेटम है। एलजी मनोज सिन्हा ने जब शुरुआत की थी तो कहा था कि 100 दिन का अल्टीमेटम है, टारगेट है कि जम्मू कश्मीर से ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करना है, इस नेक्सस को तबाह करना है। उसी के चलते जगह जगह पर रेड्स की गई। बहुत सी संख्या में ड्रग पैडलर अंडरग्राउंड हो गए और बहुत से लोग पकड़े गए। आपने कल एक फोटो देखा होगा, एक वीडियो भी देखा होगा। यहां पर जो एसडीएम आरसपुरा है, वो कुछ लोगों के घरों में जाती हैं और वहां पर यह कहा जाता है कि आपके बेटे जो फरार हैं, जिन्होंने इस धंधे से ये कमाई करके बिल्डिंगें खड़ी की हैं, अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अब घर वालों को भी अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया गया है, जो लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं। बहुत से लोग हैं, बब्बल है, कुछ और लोग हैं जो इस समय फरार हैं, और ये वो लोग हैं जो लव गुजर के नेक्सस का एक बड़ा हिस्सा थे। क्योंकि कुछ दिन पहले पुलिस ने चक बजीरू, जो बिश्नाह के पास गांव था, वहां पर लव गुजर का पुश्तैनी मकान, लव गुजर के बाई फल्ले का मकान और उसकी एक सहयोगी मस्जिदा बेबी का मकान, ये तीनों गिरा दिए थे। वो दूर खेतों में अवैध भूमि के ऊपर बड़े बड़े बंगले बने हुए थे। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है। आप किसी भी इलाके में चले जाते हैं जहां पर जमीन के ऊपर अवैध कब्जा है, वहां पर आप कोठियां देखेंगे किस तरीके से बनी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सफेद दूध से नहीं, ये चिट्टे से बनी हुई है। दूध के कारोबार से इतनी बड़ी कोठियां नहीं बनती हैं। और ये आवाजें इसी कम्युनिटी के अंदर से भी कुछ लोगों ने उठाई थी। पुलिस को बताया था कि हमें इतने सालों से हो गया काम करते हुए, हम भी सुबह शाम जो है अपने मवेशियों के साथ लगे रहते हैं, दूध बेचते हैं, पर इतनी कमाई नहीं कर पाते जितनी कुछ लोग कर रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो बचे हुए हैं। अब पुलिस को
उन लोगों को भी तलाशना है, और जो इनके समर्थक हैं, जो व्हाइट कॉलर वाले हैं, सफेद पोश हैं, उनकी भी निशानदेही करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग आवाजें उठा रहे हैं कि आप ड्रग पैडलरों को पकड़ रहे हैं, जो इनके सपोर्टर थे उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। तो अब तमाम जिलों के एसएसपी को एक टीम बनानी पड़ेगी और जांच करनी पड़ेगी कि इस सिंडिकेट के जो सपोर्टर्स थे वो अभी तक क्यों नहीं सलाखों के पीछे पहुंच रहे। क्योंकि आवाजें जब लोग उठाते हैं तो उनको पता होता है कि फलां गांव में फलां बंदा है, जो जब भी ये लोग पकड़े जाते थे सबसे पहले वो जाता था गाड़ी लेके पुलिस के पास, या फिर कोर्ट में जाता था और इनको छुड़ा कर ले आता। तभी तो लोग आवाज नहीं उठा रहे थे। लेकिन जब हेड ऑफ द स्टेट एलजी साहब ने कहा कि लोग खुलकर सामने आए, पुलिस को सपोर्ट करें, हम इस पूरे नेक्सस को तबाह करेंगे, तो लोगों ने भी पुलिस को बहुत सी सूचनाएं दी। बहुत से ड्रग पैडलर पकड़े गए, बहुत से अभी अंडरग्राउंड है। पिछले 3 दिन की जैसे मैंने बात की, सांबा, विजयपुर, कठुआ, यहां पर पुलिस ने 3-4 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो नामी ड्रग पैडलर थे, जिनके पास से 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। ये लोग एक सेकंड लेयर के पैडलर हैं। फर्स्ट लेयर वाले बहुत ऊंचे हैं, थर्ड लेयर वाले भी हैं, फोर्थ वाले जो खुद खाते हैं और अपने खाने के लिए थोड़ा बेच भी लेते हैं और अपना भी खर्चा निकालते हैं। बहुत सिस्टम से ये काम पूरा चल रहा था। अब जो पुलिस ने बीड़ा उठाया है, अभी भी बहुत दिन बचे हुए हैं। आप इस नेक्सस को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हो, बशर्ते कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अभी तक इनके सपोर्टर्स नहीं पकड़े गए, उनको भी आइडेंटिफाई करें और उनको भी सलाखों के पीछे भेजें। नशा मुक्त अभियान इस समय चरम सीमा पर है और लगातार लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, तमाम लोग जो है दिन रात जुटे हुए हैं ताकि जम्मू कश्मीर से ड्रग्स जल्दी से जल्दी खत्म हो। और लव गुजर का जो एक नेटवर्क था, उस नेटवर्क पर प्रहार भी तेजी से हो रहा है। बहुत सी इमारतें सीज हुई, बहुत सी गिरा दी गई है। काली कमाई से आप जो पैसा इकट्ठा किया था, चिट्टे की काली कमाई, उससे जो आपने इमारतें खड़ी की थी वो जमींदोज हो रही है। तो ये एक जबरदस्त प्रहार है पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी भी बहुत से लोग इस धंधे में शामिल हैं जो कर रहे हैं, उनको भी पकड़ना होगा और पुलिस थानों के भीतर नफरी को और सचेत करना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं वो खुलेआम आपकी सपोर्ट कर सकें, कोई डर ना हो। क्योंकि चिट्टे के इस कारोबार में जब तक आम लोग पुलिस की आंख और कान नहीं बनेंगे तब तक सफलता मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है, जितने भी तमाम एसएसपी हैं तमाम जिलों के, उनके अंडर काम करने वाली टीमें, जो एसपी हेडक्वार्टर्स हैं, एसडीपीओज हैं या थानेदार हैं, अगर इसी निष्ठा से काम करते रहे तो मुझे लगता है कि 100 दिन से पहले जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव होगा और ड्रग्स के इन सिंडिकेट्स जो हैं ये यहाँ से जहाँ तो परमानेंट भाग जाएंगे, जहाँ फिर सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि इनके सपोर्टर्स जो सफ़ेद कपड़े वालों, जहाँ काले कॉलर वाले, जहाँ सफ़ेद कॉलर वाले कह सकते हो, जहाँ कुछ खाकी में भी लोग हैं, जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं आएंगे तो पूरी तरह से ये नेक्सस खत्म नहीं हो सकता। और जिस तरीके से प्रॉपर्टी सीज होने का काम जारी है, इसे भी जारी रखिए ताकि नई पीढ़ी जो इस राह पर जाने की सोचेगी उनको भी ये लगे कि अगर मैं इस काली कमाई से मोटरसाइकिल भी खरीदूंगा, एक मरला जमीन भी खरीदूंगा, वो भी सरकार सीज कर लेगी, तो कहीं ना कहीं डर बैठेगा उनके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर।